बानी पीटीआई की जानिब से कोई खत नहीं मिला। एस्टैब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने खत लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामे की कोशिश की। पीटीआई को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को लिखा गया खत देखा ना पढ़ा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का एतराफ। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, बानी ने मीडिया की मौजूदगी में खत की तफसीलात बताई, जवाब आया तो खैर मकदम करेंगे। मुतनाज़े पैका एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार की पैका एक्ट में तरमीम कलअदम करार देने और समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि हुकूमत को पैका एक्ट पर सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए। कोई नहीं चाहता कि सहाफियों पर पाबंदियां लगे, लेकिन इदारों और शख्सियात की किरदार कशी को रोकना होगा। महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर। जनवरी में शरह 2.4% माहाना पर आ गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमजान पैकेज लाने का ऐलान। कहा, गुज़िश्ता साल यूटिलिटी स्टोर्स के मामलात में बहुत शिकायत मिली थी। सूबों की जानिब से ज़रूरी टैक्स के नफाज पर इत्मीनान का इजहार। बोले, माजी में गलत फैसलों से दहशतगर्दों को छोड़ा गया। मुल्क और कौम के लिए शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? क्या सेक्शन 2D दुनिया में कहीं और भी है? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, FB अली ट्रायल के वक्त सिविलियन ही थे, इनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, FB अली केस का 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या ये वही आइन है जिसके बारे में हबीब जालिब ने लिखा, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता। सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल किसी सूरत मुमकिन नहीं। इल्जाम कितना ही संगीन क्यों ना हो, ट्रायल आजाद फोरम पर ही हो सकता है। सलमान अकरम राजा के दलाइल। इद्दत केस में बानी पीटीआई और अहलिया की बरियत के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस आजम खान ने नया बेंच बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अदालत में पेश न करने पर बुशरा बीबी का जेल हुकाम पर तौहीने अदालत का इल्जाम। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को 6 फरवरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। चीनी हममनसब शी जिनपिंग और वजीर आजम ली चियांग से मुलाकातें करेंगे। इक्तिसादी, तिजारती ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। CPEC और दीगर तरक्याती मंसूबों पर भी बातचीत होगी। वजीर आला सिंध शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह चीन पहुंच गए। सिंध हुकूमत का वफ्द सरमायाकारी, तिजारती और सनती उमूर पर चीनी हुकाम से मुलाकात करेगा। सियासी मुखालफीन मरीम नवाज की कारकर्दगी से परेशान। पंजाब हुकूमत के मंसूबों पर तनकीद के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहती हैं, सिंध के हालात सबके सामने हैं। सादिया जावेद अपनी सियासी मालूमात दुरुस्त कर लें, तारीख उठाकर देख लें कि इनके क्या मंसूबे हैं और हमारे क्या हैं। सादिया जावेद बोली, वजीर इत्तलात पंजाब झूठ बोलने से एहतियात करें। अवामी मंसूबों पर झूठी तख्तियों और दावों पर पैका एक्ट लग सकता है। वजीर आला पंजाब का आलमी मयार के हॉर्स एंड कैटल शो के इनकाद का फैसला। 3 रोजा मेला 9 से 23 फरवरी तक लाहौर में होगा। पहली बार 70 बैनुल अक़वामी टीमें शो का हिस्सा बनेगी। मरीम नवाज का कहना है कि हॉर्स एंड कैटल शो किसानों समेत पंजाब के हर तबके के लिए तोहफा है। चीनी के बढ़ते दाम, डीलर्स और खरीदार परेशान। कराची होलसेल मार्केट में कीमत 146 रुपए किलो तक जा पहुंची। दुकानों पर 155 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। रमजानुल मुबारक से पहले इक़दाम ना किए तो कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं, डीलर्स को खदशा। और चैंपियंस ट्रॉफी का मेला, शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। पाक भारत मैच के टिकट्स हाथों हाथ बिक गए। महंगा तरीन टिकट 12,500 दिरहम यानी 9.5 लाख रुपए में फरोख्त हुआ। पाकिस्तान में टिकट की हसूल के लिए कतारें। पाक न्यूजीलैंड इफ्ताही मैच की सबसे ज्यादा डिमांड। PCB ने मजीद 1500 टिकट्स जारी कर दी।
कनाडा और मेक्सिको के लिए तिजारती टैरिफ एक माह के लिए मौखर। डोनाल्ड ट्रंप का मैक्सिकन सदर और कैनेडियन वजीर आजम से राबता। दोनों मुमालिक ने अमरीकी शराइत पर रजामंदी जाहिर कर दी। सरहद पर इजाफी 10,000 एहलकार तैनात करेंगे। स्मगलिंग रोकने के लिए फिजाई निगरानी होगी। चीनी मसनूआत पर 10% टैक्स आयद। जवाब में बीजिंग ने भी 10 से 15% टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज से 8 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। इक़्तिसादी, तिजारती ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। सीपैक और दीगर तरक्याती मंसूबों पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आला सिंध शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह भी चीन पहुंच गए। सिंध हुकूमत का वफ़द तिजारती और सनती उमूर और सूबे में सरमायाकारी के मौके पर चीनी हुक्काम से मुलाकात करेगा। सियासी मुखालफीन मरीम नवाज की कारकर्दगी से परेशान। पंजाब हुकूमत के मंसूबों पर तनकीद के सिवा इनके पास कुछ नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहती हैं सिंध के हालात सबके सामने हैं। सादिया जावेद अपनी मुआशरती उलूम और सियासी मालूमात दुरुस्त कर लें। सिंध हुकूमत की तर्जुमान तारीख उठाकर देखें उनके मंसूबे क्या हैं और हमारे क्या हैं। वज़ीर आज़म यूथ लोन स्कीम का दायरा कार बढ़ा दिया। बैरून मुल्क रोजगार के लिए जाने वालों को 10 लाख रुपए कर्ज दिया जाएगा। चेयरमैन राना मशहूद कहते हैं लैपटॉप के लिए भी कर्ज लिया जा सकेगा। अब तक 186 अरब रुपए से जायद कर्ज तकसीम किया जा चुका है। चीनी के बढ़ते दाम, डीलर्स और खरीदार परेशान। कराची होलसेल मार्केट में कीमत 146 रुपए किलो तक जा पहुंची। दुकानों पर 155 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। रमजानुल मुबारक से पहले इकदाम ना किए तो कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं, डीलर्स को खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। मुसाफिर ट्रेनों के किराए 5% बढ़ा दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक कल से होगा। पशीन के सरखाब चौक पर निजी अस्पताल में गैस लीकेज से धमाका। 7 अफराद जख्मी। तहकीकात का अमल जारी। धमाके से अस्पताल के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचा। इटली जाने के ख्वाब की भयानक ताबीर। इंसानी स्मगलर्स ने 4 पाकिस्तानी नौजवानों को ईरान में बेच दिया। दरिंदों का बहिमाना तशद्दुद, कान काट दिए। वीडियोज लवाहिकीन को भेज दी। रिहाई के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए तवान तलब। घर वालों ने मदद की अपील कर दी। गुजरात में FIA की कार्रवाई। 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कैंसर से बचाव के लिए आगाही का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क में सरतान के मरीजों में इजाफा। हर साल 1,85,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। ब्रेस्ट कैंसर की शरह 34% के साथ सबसे ज्यादा। मुनासिब एहतियात से बचाव मुमकिन है। तहफ्फुज़ के लिए हर फर्द को किरदार अदा करना होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं एंड देन ऑब्वियसली जब आप प्राइवेट स्कूल में जा रहे होते हैं तो आपको सुनने के लिए लोग मौजूद होते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। आपको एनवायरनमेंट ही नहीं अच्छा मिलेगा, बच्चे को 4 दीवारी नहीं होगी, वहाँ 10 तरह के लोग बैठे हुए होंगे तो वो उनका एनवायरनमेंट कैच करेगा बजाय इसके कि अच्छी चीज़ अडॉप्ट करने के। प्लस ये कि टीचर्स नहीं आते वहाँ पे। गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वही पुराने तरीके ही अपना रहे हैं। सरकारी निज़ाम तालीम पर वालिदैन का बढ़ता अदम एतमाद। मुफ्त तालीम के बावजूद निजी स्कूल्स को तरजीह देने लगे। सिंध के 37% स्कूल्स में पीने का पानी नहीं। 68% स्कूल बिजली से महरूम है। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल जरूर हैं मगर मयार तालीम में बेहतरी आई। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला, शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। पाक भारत मैच के टिकट्स हाथों हाथ बिक गए। महंगा तरीन टिकट 12,500 दिरहम यानी 9.5 लाख रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान में टिकट हासिल करने की दौड़। मुख्तलिफ शहरों में लंबी कतारें। पाक न्यूजीलैंड इफ्तिताही मैच की सबसे ज्यादा डिमांड। PCB ने मजीद 1500 टिकट्स जारी कर दिए। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी से होगा। 3 मुल्की वनडे सीरीज के लिए शाहीनों की तैयारियां। लाहौर के गनी ग्लास ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन जारी। न्यूजीलैंड की टीम कल और जनूबी अफ्रीकी टीम 7 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। ट्राई नेशन सीरीज के टिकट्स की फरोख्त कुछ देर बाद शुरू होगी। कम तरीन कीमत 350 रुपए मुकर्रर। मैचेस 8 से 14 फरवरी तक लाहौर और कराची में शेड्यूल।
और न्यूयॉर्क में फैशन वीक की तैयारियां, दुनिया भर से फैशन डिजाइनर्स और मॉडल्स की आमद। रिहर्सल के लिए स्टेज सज गए। फैशन का मेला 6 से 11 फरवरी तक जारी रहेगा।